तो कल मैंने उसको ब्लड टेस्ट कराया तो ये सारा चीज़ उसके ब्लड में निकला है। एक तो मलेरिया का टेस्ट हुआ था, डेंगू का टेस्ट हुआ था। हेलो एवरीवन, तो गाइस आद्या को जा रहे हैं इसका ब्लड टेस्ट कराने क्योंकि रात में इसका बुखार आ गया था फिर से 101 डिग्री। और 4 बजे आया तो हल्का हल्का था, तो मैं बॉडी टच करी तो लगा कि ठीक है अभी उतना नहीं चढ़ा है फीवर। और जब 6 बजा ना तो इसका बॉडी इतना जल रहा था कि मेरे में चिपकी भी नहीं थी, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कोई गर्म चीज़ है। तो फिर मैंने जब चेक किया तो इसका 101 डिग्री बुखार था, पूरी बॉडी जल रही थी इसकी। फिर जाके मैंने इसको कैलपोल दिया। तो अब बुखार आते आते इसको आज 7वां 8वां दिन है और इतना दिन तक फीवर आना ठीक नहीं है। मन में डाउट हो रहा है, शंकाएं हो रही है। भले ठीक है, भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो रिपोर्ट में, लेकिन एक बार चेकअप हो जाएगा तो मेरे मन को तसल्ली मिलेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं। और जो भी है गाइस, जो भी होगा अगर रिपोर्ट में आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम दवा देंगे तो आद्या जल्दी ठीक हो जाएगी। इसीलिए हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने। और इसके मामू को भी बताए तो वो बोले कि जाओ ब्लड टेस्ट करा लो, रिपोर्ट हमको भेज देना। तो जैसा भी होगा शाम को देखते हैं क्या होता है, भगवान करे सब कुछ ठीक ही हो। यही है ना, यही है पातला। ब्लड कहाँ टेस्ट हुआ था बेटा? तो गाइस आद्या का देखिए यहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ है और ज़्यादा ब्लड निकाला, क्योंकि बहुत सारा टेस्ट करना था इसके ब्लड का। और रिपोर्ट होपफुली 7:30 बजे तक आ जाएगा। कुछ जो टेस्ट है ना उसका रिपोर्ट आ जाएगा, बट कुछ ऐसे टेस्ट थे जो कि टाइम लगेगा 4 से 8 दिन। तो गाइस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मतलब ब्लड टेस्ट। तो मैं ना आद्या के पापा को देके बाहर आ गई, क्योंकि ये रोती तो मुझे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होता और ये मुझे पक्का ही रोती, इसलिए मैं इनको देके मैं बाहर आ गई थी। इसका रोने का आवाज़ मेरे कान तक आ रहा था क्योंकि मैं दूर चली गई थी। अरे मेरा बच्चा, बाबा सही टच नहीं कर, हाँ दर्द होगा मेरा बच्चा। अब शाम तक देखते हैं क्या निकलता है रिपोर्ट में। चलिए गाइस अब चलते हैं, इनको थोड़ा खिलाए पिलाए। देखो ये खा रही हो ना, फिर से इंजेक्शन लगेगा तुमको। अरे थ्रो कर दो बेटा, आओ खाना खिलाएं। तुम्हें ब्लड निकला है ना ढेर सारा, खाना खाओ। नहीं खाना खाओगी तो फिर कैसे रहोगी, वीक हो जाओगी। चलो इसको थ्रो करो, थ्रो। फिर ब्लड वाले अंकल को फोन करूँ? फोन करिए तो उसको बुलाइए। तो मैं बुलाता हूँ। खाना नहीं खा रही है, फिर ब्लड टेस्ट कर लो। इधर भी होगा। नहीं आ जाओ बेटा, बोलो मैं तो जा रही हूँ खाने। अरे पापा फोन कर रहे हैं, अच्छा जल्दी तब तक आ जाओ। हेलो, हाँ घर पे आइए, इंजेक्शन भी लाना है। आद्या का ब्लड लेना है, फिर से इंजेक्शन लगाना है। बेटा थ्रो करो, आ रहा है ना, थ्रो करो प्लीज, थ्रो कर दो। मक्खी भी है उसमें, छी छी छी। ये देखिए गाइस, खूब बारिश हो रही है, हर दिन बारिश अब हो रही है, एकदम मूसलाधार बारिश है। सावन आ चुका है और आद्या आई है बारिश देखने। बेटा क्या हो रहा है? बारिश, रैन और रात के डिनर में अब मैं बना रही हूँ, ये देखिए साबूदाना बना रही हूँ, साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना भिंगा दिए थे पहले से ही और इधर आलू फ्राई हो रहा है और डिनर में यही होगा। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दे रही हूँ कि आद्या का जो है रिपोर्ट आ चुका है गाइस, पूरा मतलब ब्लड चेकअप था, जिसमें कि जो दो जो ब्लड का रिपोर्ट है वो आएगा 4 दिन बाद। तो बाकी का सारा चीज़ आ गया है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, बाकी और सब भी चीज़ें की, जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, RCB होता है, रेड ब्लड काउंट होता है, WBC होता है। ये सारे मतलब ब्लड में तरह तरह का मतलब चीज़ें पाई जाती है, जो कि सबका जो है अलग अलग रोल प्ले होता है शरीर में। तो उन सब का भी सारा मतलब
रिपोर्ट आ चुका है कि कहीं कमी कहीं बेसी या कुछ है या नहीं है। तो मैं आप लोगों को सारा कुछ मैं डिटेल में रिपोर्ट के साथ पढ़ के बताऊं कि आद्या के रिपोर्ट में क्या निकला है। सारा कुछ मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। फिलहाल मैं बना रही हूँ साबूदाना। हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो जो है मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, यानी कि आज है 11 जुलाई। और मैं कल वीडियो को कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई कि मैं चाह रही थी कि आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं अपनी 2.5 साल की बेटी, यानी कि 2 साल 5 महीने की है। और वो काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी, फीवर आ रहा था। तो उसी को लेकर मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि मेरे लाइफ में वही चल रहा था कुछ दिनों से। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आद्या को आज 12 आवर्स से भी ज़्यादा, 12 नहीं 24 आवर्स से भी ज़्यादा हो गया है। और बहुत अच्छी बात है कि उसको फीवर नहीं आया है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि उसका कल मैंने ब्लड टेस्ट कराया था और बताई थी कि मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी कि आद्या को हुआ क्या था और इतना दिनों से उसको फीवर क्यों आ रहा था। तो गाइस इस मोबाइल में है उसका रिपोर्ट है, जो कि मैं आप लोग को पढ़ के सुनाने वाली हूँ। तो उसके ब्लड में एक्चुअली हुआ गया था, क्यों उसको फीवर आ रहा था। उसका बहुत सारा टेस्ट उसके मामू ने लिखे थे, क्योंकि उन्हीं के देख रेख में कोई भी चीज़ हो रहा है तो उन्हीं के देख रेख में होता है। तो कोई भी ब्लड टेस्ट होता है ना गाइस, तो आप ऐसे नहीं करा सकते हो। आप जाएंगे तो आपको क्या पता है कि आपको क्या टेस्ट कराना है। डॉक्टर जो बताता है उसी के अकॉर्डिंग आपका वो ब्लड टेस्ट वाला भी उस ब्लड में देखता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो वैसे तो बहुत सारा ब्लड टेस्ट था, तो कुछ का रिपोर्ट आ चुका है, कुछ का रिपोर्ट अभी, कुछ का नहीं बस एक का जो रिपोर्ट है वो 4 डेज़ बाद आने वाला है, और बाकी का सेम डेज ही आ गया शाम तक। तो गाइस मैं आप लोग को बिना देर किए हुए बता देती हूँ कि सबसे पहले तो मलेरिया का है। तो मलेरिया में ये है कि पी विबाक्स पैरासाइट डिटेक्टेड इन द ब्लड। कोई पी विबाक्स पैरासाइट है जो कि उसके ब्लड में पाया गया। फैल्सीपैरम डिटेक्टेड एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू अदर। तो गाइस ये सारा चीज़ उसके ब्लड में डिटेक्ट हुआ है, जो कि एक तरह का वायरस है। और ये जो वायरस है वो मस्कीटो के काटने की वजह से जो है उसके ब्लड में पाया गया है, और इसी की वजह से उसको फीवर आ रहा था और काफ़ी दिनों से आ रहा था। और ये जो एक तरह का मलेरिया का होता है ये, और उसका ना उसमें सिम्टम्स भी दिख रहा था। मतलब वो वोमिट हर रोज़ कर रही थी, एक बार तो कर रही थी। तो ऐसे में वोमिट भी होता है, फीवर भी होता है। तो जब फीवर किसी को भी, बच्चे को हो या किसी को भी, अगर 3 दिन से 4 दिन अगर लगातार फीवर आ रहा है उसके बाद भी आ रहा है तो कंसर्न होना चाहिए। क्योंकि कोई भी फीवर होता है, मैं देखी हूँ कि आद्या का भी ले लीजिए, एक से एक वायरल फीवर होता था, जो कि 3 दिन के बाद उसका फीवर ठीक हो जाता था। बट इस बार जो है इतना लंबा झूला, मैं तो 4 दिन से मतलब सोच रही थी ब्लड टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास रहती थी। तो इस वजह से मतलब मैं ज़्यादा कंसर्न थी इस चीज़ को लेके। तो कल मैंने उसको ब्लड टेस्ट कराया, तो ये सारा चीज़ उसके ब्लड में निकला है, जो कि पर ये होता है ना कि ब्लड टेस्ट करा लो तो भले कुछ ना निकले, किसी का भी हो, पर ये होता है कि मन को आपको तसल्ली मिल जाएगा। अगर कुछ निकला हो तो ये रहता है कि मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब उसको मेडिसिन दी जाती है। तो जो पेशेंट होता है उसको ठीक होने की चांसेस जो होती है वो जल्दी होती है। एक तो मलेरिया का टेस्ट हुआ था, डेंगू का टेस्ट हुआ था, जो कि डेंगू वाला में जो है वो सारे चीज़ नहीं पाया गया, क्योंकि नो 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 करके आया है। जो इंटरप्रिटेशन जो होता है उसमें नो नो लिख के आया है। पूरा हम आपको नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब पढ़ लेंगे बट टाइम लगेगा।
तो डेंगू वाला चीज़ नहीं था, पर हाँ मलेरिया वाला चीज़ था। पर गाइस अभी के समय में सारे लोग को बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बरसात वाला टाइम होता है ना, इसी में मच्छर डेवलप होता है हर जगह, घर में डेवलप होता है। तो बच्चों को खुद को बचाना चाहिए। और आद्या को ना ये मच्छर ना, जब ये भी बनारस गई थी तो उस टाइम जो था ना, बहुत ज़्यादा धूप और लू चल रहा था, तो उस टाइम कहीं भी ना मच्छर दिख रहा था, ना मक्खी दिख रहा था, कहीं भी नहीं दिख रहा था। पर यहाँ जब आई है ग्रेटर नोएडा तो बारिश हुआ है। बारिश की वजह से क्या होता है ना, जैसे बारिश होता है उसी में कीड़े मकोड़े सब मतलब निकलने लगते हैं। तो उसी टाइम आने के बाद जो इसको मच्छर काटा है, और काटा भी था इसके पैर में। वैसे तो मैं नाइट सूट इसीलिए पहनाती हूँ, लेकिन उसका इसमें मैं देखी भी थी, पैर में मच्छर काटा था। तो थोड़ा सा मेरे में भी वो हो गया कि मैं वैसे ऑल आउट लगा के रखती थी, बट आने के बाद जो है ना, मतलब मैं थोड़ी सी ऑल आउट लगाना कभी कभी भूल जाती थी, उसी में उसको काटा है मच्छर। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। हर जगह आप देखिए, शरीर से बढ़कर, खुद से बढ़कर पैसा नहीं है। ऑल आउट इतना महंगा भी नहीं है, बाथरूम में लगा के रखिए, बाथरूम में भी मच्छर होता है। और हॉल में, रूम में, हर जगह ऑल आउट लगा के रखिए, क्योंकि